अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। ब्यूटीफुल वेदर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, हल्की हल्की खुनकी महसूस हो रही है, बट मज़ा आ रहा है उसमें बिकॉज मैं ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा थोड़ा पसीना अंदर आ रहा था, वार्म था इनसाइड, और इधर ब्रीज कूल ब्यूटीफुल, जन्नत से कम नहीं है। मैं दुआ मांगता था, मुझे गर्मियों में बड़ा मुश्किल, जब माँ बाप के साथ रहते थे तो हम सारे बहन भाई ऊपर वो तरौंका लगा के तो बाहर पखे लगा के सोते थे, फिर एयर कंडीशनर आ गया, चलो गुजारा हो गया, फिर बिजली बंद होनी शुरू हो गई 91-92 से। हमेशा मैं सारी रात गुजारता था, अगर बाहर मैं नहीं सो सकता, दुआ मांगता था। समर्स में मैं जब कुछ अल्लाह ताला ने तौफीक दी, पैसा था इनहेरिटेंस से, तो मैं बाहर चले जाता था पहाड़ों पे। मैंने सारे नारान, कगान, कोयटा, सारे पहाड़ी इलाके देखे। नारान में तो हमारे गुज्जर बरादरी बहुत ज़्यादा है, नलतर में सॉरी, गिलगित, नलतर, स्कर्दू। तो खैर, तो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली, इधर एक इतना अच्छा नेचुरल वेदर दे दिया। 31 मई 31, आप अंदाज़ा लगाएं, मई की 31 तारीख है और जनाब साहब मुझे सर्दी लग रही है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। आज मैं स्टार्ट ही ट्रंप से शुरू करूंगा। ट्रंप मेरा हीरो है। ट्रंप रोज अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसके वजह से जान दे दी जॉन एफ कैनेडी ने भी, जिसके अगेंस्ट सब ने कहा कि यार ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमरीकी फ़ौज का तसल्लुत अब ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। गोरे भी इसके ख़िलाफ़ है। इस तसल्लुत को कायम रखने के लिए अमेरिका ने डाइवर्सिटी, काले पीले नीले लोग लाए बाहर से, और लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को फ़रोग़ दिया, टका के नोट छापे, गोल्ड से पैज जो हुआ था करेंसी हटा दिया, फ्री फ्लोट करवाया डॉलर को। अब आप देखें इस वक्त अमेरिका पे $44 ट्रिलियन का लोन है, इंटरनेशनल लोन, $44 ट्रिलियन का। अमेरिका उसको बचाने की खातिर ये सारे इसराइल में हमले, नोट छाप छाप के बिलियंस ऑफ डॉलर देना, यूक्रेन नोट छाप छाप के, लेकिन ओरिजिनल फंडामेंटल्स जो चीन, रूस और काफ़ी सारे मुल्कों ने, इंडिया ने रखे, वो अब नहीं छोड़ेंगे बाबा। अब इनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया है। अब इन्हें मानना पड़ेगा ट्रंप ज़रूर इलेक्शन जीतेगा। अगर ट्रंप जिंदा रहा, ट्रंप ज़रूर इलेक्शन जीतेगा। लेट मी टेल यू, कल मैं एक सर्वे देख रहा था कि ट्रंप की कन्विक्शन से 65% उसके वोटर्स जो हैं वो कहते हैं इट्स इमैटेरियल ट्रंप को कन्विक्शन हो या ना। ओनली 17% वर इन द स्विंग के 17% सिर्फ स्वांग। ये भी लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कर रहे हैं, हालांकि कोई नहीं स्वांग, ना मैं ना कुछ पता है। ये लोगों ने कहा जी कि अमेरिका में भी अदालतें इस तरह हैं, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली प्रोसिक्यूटर जो होता है ना, वो कंट्रोल में होते हैं गवर्नमेंट के। तो न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर को उंगल की गई, कागजात निकाले गए और ये क्रिमिनल कोर्ट्स में ज्यूरी के थ्रू फंसा दिया। ऑब्वियसली ट्रंप अपील भी करेगा। ट्रंप के केस में इट्स अ वाइट कॉलर क्राइम। ट्रंप को जून प्रोबेबली 8 या 9 को डिसीजन होना है, तो ही वुड नॉट बी जेल्ड। वैसे वो तो पसंद करेगा जेल में जाना, बट पैरोल में आई थिंक ही वुड बी रिलीज। 3 साल की कोई सज़ा है, विच ही विल अपील ऑल्सो। बट आई लेट मी टेल यू, ट्रंप ही अमेरिका का सदर होगा या फिर अमेरिका टूट जाएगा। अमेरिका बिल्कुल टूट जाएगा, खाना जंगी होगी, रूस की तरह स्टेट्स अलग हो जाएंगी। तारीख किसी को माफ़ नहीं करती है, मैं आपको बता दूं। कर्मा है यहाँ, एक्शन रिएक्शन है यहाँ, पू पू पापा पी पी पापा नहीं चलती है। इमरान खान साहब ने बड़ा, मैं आज 2 कॉलेज लगाए हुए हैं। ये कॉलेज, एक वो ख़बर है जो मैंने लीक की थी, जिसके बाद से आईएसआई और मेरा इतना बुरा मैच पड़ा कि हम अदालतों तक गए, ठीक है ना जी, न्यूयॉर्क अदालत तक गए। और आईएसआई जिस दिन से मुझे CIA में समझती है,
ज़िया शाहिद के साथ बीपर पे इंटरव्यू, यस सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, इसराइल अमेरिका इन्होंने कंट्रोल लिया न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का, बाजवा ने दिया, जनरल बाजवा ने कंट्रोल दिया, आई कैन बेट ऑन माई लाइफ, इट्स नो मोर विद पाकिस्तानी मिलिट्री न्यूक्लियर कंट्रोल, फर्स्ट क्लास। ज़िया शाहिद को टांगा गया, ज़िया शाहिद को आंटियों के फ़ोन सुना के मार दिया, ज़िया शाहिद को पटरा कर दिया ज़िया शाहिद का, ठीक है जी। फिर ये एक महीने बाद, ये मई 17-18 का है अखबार, शायद खबरें अखबार, फिर इनका एक चैनल 5 होता था, ओ सॉरी, ये चैनल 5 पे मेरा ज़िया शाहिद के साथ इंटरव्यू क्लिप है 2-3 मिनट का, आप यूट्यूब में मेरी स्क्रॉल करें 2018 में जाके तो आपको वो क्लिप नज़र आ जाएगा। फिर एक महीना बाद बड़ी मेहरबानी मेरे पे पागफूरे ने की, गुज्जर था, गुज्जर ये मानता नहीं कि मैं गुज्जर हूँ, दल्ला सा कुत्ता सा, तो खैर पागफूरे साहब ने, जनाब जनरल गफूर ने, DGISPR था, ये एक स्लाइड निकाली, ये धुंधली सी है, मुझे इसकी कॉपी ही धुंधली मिली थी, मैंने बड़ी ट्राई की कि इसकी कोई अच्छी कॉपी मिल जाए। गद्दारों की पाकिस्तान के लिस्ट, टॉप पे मैं हूँ, ये मतीउल्लाह जान डाउन बॉटम पे है, राइट लेफ्ट पे तलत शलत, ये सारे नवाज लीग के पांडे चौड़े टट्टे, मैं टॉप पे हूँ। जैसे कि कल दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्दी पे मेरा नाम बड़ा लिया गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, और कहा गया कि ऐसे एलिमेंट्स को बड़ी सख्ती से डील किया जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, कहने का मेरा मतलब ये है कि हम तब अलम बुलंद हमने किया, ये खरी खरी बातें वाला टुट्टू सा लौड़ा सा लंदन से मेरी मिन्नतें करता था, मैं कि तू न्यूयॉर्क से भुसड़ी के क्यों दौड़ गया, सिर्फ नवाज गांडा ऐसे पैसे देता था, ये फौज के खिलाफ बोलता था। आज कुछ वीलॉगर्स आपको कंफ्यूज करेंगे कि गांडा शांडा ने कल मीटिंग की है और उन्होंने कहा है अगर इमरान खान से सुलह की गई हम टू ही मारेंगे, वो ISI ने करवाई है कि ये साबित किया जाए कि यही रहेंगे। दूसरा उन्होंने कदम ये उठवाया कि उन्होंने जनाब साहब ये जो है ना अपना स्पेशल नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें, PTI की तो PTI को मिल गई, लेकिन बाकियों की का कोटा भी के बारे में केस फुल कोर्ट जून 3 से सुनेगी, काजी फाइज ईसा उसको हेड करेगा। अगेन काजी फाइज ईसा चाहता है कि नून लीग को 2/3 दी जाए ताकि वो लॉ करे। काजी फाइज ईसा इज अंडर डायरेक्ट थ्रेट ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, इसको इम्पीच करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तरह उन्होंने तलवार टांगी है ओवर हिज करप्शन, एंड सेकंड इज कि वो PCO लाकर इमरजेंसी नाफिज करके नए जजेस लाएंगे। तो काजी फाइज ईसा की पचकारी निकली हुई है, नवाज गांडे की भी पचकारी निकली हुई है। देखें कितनी शर्म की बात है, मैं आपको बताऊं कितनी शर्म की बात है कि इमरान खान पर अब ये बगावत का केस बना रहे हैं फॉर लेबलिंग सेइंग कि ये फौज ने कराया। ट्वीट की थी इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से और उसमें रऊफ हसन, उमर अयूब वगैरह को फंसा रहे जो कुछ इमरान खान ने कर सकता था नहीं किया, टुआ दे दिया। फौज पाकिस्तान भी मेरा, फौज भी मेरी, टुआ भी मेरा। मरवाओ ना अब, साइफर का केस अभी खत्म। इमरान खान तुमने 25 करोड़ की टुई मार दी है। कल मुझे लोग इमरान खान तो जेल में है, और खसमानु गाँव जेल में है, क्या मिल जाएगा जेल से? इमरान खान अब दलाई लामा, बुद्धा, इन जैसे, बुद्धा तो खैर बहुत हाइट पे था, दलाई लामा, ये लौड़ू से जितने लीडर हैं ना बाद में चूमेंगे, वो नीली कमीज वाले उसके वो लगे हुए हैं। एक बंदे की हिम्मत नहीं कि GHQ के सामने आके नारा मार जाए। अकेला आदमी US कॉन्सुलेट गया। ओ भाई जो बीमारी है, जो फौज है, ये कुत्ती हरामजादी, उसका टूहा मारो। और मामला क्या है, मैं कल याद कर रहा था, मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में वो क्लिप्स होते हैं छोटे छोटे पढ़े, तो उधर एक था ना, बहुत अच्छा किस्सा है।
تو कॉमिक जोक है कि एक ना टनल होती है, टनल या ब्रिज सा, उसके नीचे एक ट्रेलर फंस जाता है। वो ट्रेलर ऊपर लग रहा होता है, बड़े बड़े लोग खड़े होते हैं उधर कि यार अब क्या करें। कोई कहता है ऊपर से प्रेस करें, कोई कहता है ट्रक का सामान खोल के कुछ किया जाए। एक छोटा सा बच्चा, मेरे जैसा जहन रखने वाला छोटा बच्चा, उसने कहा कि यू ऑल आर फूल्स, इसकी हवा निकाल दो। और यही हाल पाकिस्तानी कौम का, इन बहन चौधों की हवा निकालो, GHQ वाले दलों की, और हवा निकालो इनकी टटुओं। ऊपर से नीचे ट्रक को करें, ऊपर कले ब्रिज गिरा दें, हवा नहीं इनकी निकालनी, इनकी हवा नहीं निकालनी। कुत्ते बिल्ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे, जुमे वाले दिन, मेरी मूवी लंदन से रिलीज़ होगी। वो सिर्फ मेरे स्टार्ट और आखिर के इंटरव्यूज़ रहते हैं, तो वो मैं कोई उसके लिए कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस हों, ऑडिटेड उस पे हों। तो लेट मी सी, आई वांट इट स्पॉन्टेनियस एक्चुअली। मेरी स्पॉन्टेनिटी में मेरी ब्रेन वेव्स, मेरी सोल की एनर्जीज डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। अगर मैं कोई लिख के वो सामने रख के पढ़ूँ टेलीप्रॉम्प्टर पर, आई डोंट लाइक टेलीप्रॉम्प्टर। वो न्यूज़ अंग्रेज़ी की खबरें तो सुनाने के लिए हैं। वैसे मूवी में जो बैकग्राउंड पे डिस्क्रिप्शंस हैं वो सारी टेलीप्रॉम्प्टेड हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। इट विल प्रूव। फिर मैं देखूंगा नेटफ्लिक्स पे CIA रोकता है, ISI रोकती है, मोसाद रोकती है, रॉ रोकती है। रॉ का तो खैर उसमें मसला नहीं है। तो लेट्स सी, देयर आर सो मैनी। मैं टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया है। टेलीग्राम वो बहादुर लड़का कहता है कि मैं कभी इधर से किसी को रिमूव नहीं करता होता है, मैं आज़ाद हूँ। तो लेट्स सी, अगर यूट्यूब गॉड फॉरबिड बंद होती है मेरे लिए, तो टेलीग्राम मेरे लिए वुड बी ऑन। मैं ऑन हूँ। मेरा जो वही फ़ोन नंबर जो आप लोग सिग्नल में या पहले व्हाट्सएप पे थे जो लोग मेरे साथ, दे कैन जॉइन मी एट टेलीग्राम। मुझे बड़ा कल दुख हुआ, मैंने ज्वाइन तो टेलीग्राम बहुत पहले की थी, ये पिछले साल जब ये पहली दफ़ा आई थी, 2 साल हो गए, 2-3 साल पहले मैंने ज्वाइन की थी। अब तो मैं वो दोबारा करता होता हूँ रिवाइव। तो कल एक किसी बंदे ने उधर से जनाब साहब मुझे कहा कि अच्छा अब आप टेलीग्राम पे मरियम की नंगी वीडियो भेज सकते हैं। इधर सर आप मरियम की नंगी वीडियो भेज सकते हैं। तो इधर पाकिस्तानी कौम है, जिनसी बीमारियां, 2 सेंटीमीटर की लुल्ली, पैसे के पीछे भागम दौड़, और मेरे साथ बहन भाई आपस में। मैं, एक मर गई है बड़ी बाजी, और एक उससे छोटी बाजी मर गई है, 2 बहनें मर गई हैं। अब एक बहन है, 2 बहनें हैं, तो हम 4 भाई हैं। एक का वो दिमाग ही हिल गया है, वो बेचारा टोरंटो में है। मादा प्रस्ती के पीछे दौड़ दौड़ के अम्मी को कहना, यार ये नज़र मर जाएगा, यार नज़र भूखा मरेगा, यार नज़र। ट्रस्ट नहीं अल्लाह ताला पे। सातों ने अरबों रुपया बनाया, सातों ने, लेकिन गुत्थम गुत्था पैसे के बदले में बच्चे पड़े पुड़े नहीं, थप्पड़ पस्सा पाकिस्तान में मरो लड़ो। मुझे तो ख्याल आता है कि ये रूलिंग एलीट पाकिस्तान में किस तरह रहेगी जनाब। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अब ये रूलिंग एलीट जो पाकिस्तान के हालात होते जा रहे हैं, आपने पाकिस्तान को जहन्नमिस्तान बना दिया हुआ है, जहन्नमिस्तान। नो एजुकेशन, नो मॉरल वैल्यूज, नो क्लीन एयर, इट्स ऑल पोल्यूशन, नो क्लीन वाटर, कोई इलाज मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना जी। तो आपने ये सब कुछ कैसे कर दिया है? दिस इज टू बैड। मुझे वाकई इससे ना बहुत ही बाहर खुनकी की वजह से आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम। तो बहरहाल, तो लिहाजा आप अपना सोच लें कि आप किधर बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, फौज आपकी दुश्मन है, फौज बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। इमरान को उन्होंने क्लीन बोल्ट कर दिया है। लेट मी टेल यू,
عمران خان کو کلین بولڈ. عمران خان اگر آج کہتا ہے کہ GHQ پہ چڑھائی کر دو, یا عمران خان کی کوئی ٹیم کہتی ہے, میں آپ کو بتا دوں انہوں نے بہادر شاہ ظفر والا عمران خان کا حال کرنا ہے. بہادر شاہ ظفر نے میوٹنی کے وقت 1857 کے وقت جرت کی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو للکارنے کی. عمران خان جیل سے اگر ملٹری کو للکارے گا, اس کا حال بہادر شاہ ظفر کی طرح ہوگا. کہیں پھر یہ سارے وہ چھت پہ پڑے ہوں گے روٹی کی تلاش میں. آپ دشمن کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. پاکستان بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, ٹوئی بھی میری ہے, اور میں 25 کروڑ کی ٹوئی بھی فوج سے مرواؤں گا. مرواؤ یار, who cares. وہ میرا ایک دوست ہے ادھر, بہت اچھا, بہت ہی اچھا ہے. وہ ہمیشہ فوج کی طرف سے کہتا ہوتا وہی ہو جائے گا, لوگ ہو جائے گا. وہ کہتا who cares. They don't care. They have coats, kangaroo coats. They have power, they have gun, they have money. گنڈے ہیں, 7 لاکھ کا آپس میں اتحاد ہے کہ ان 25 کروڑ سوروں کو جینے نہیں دینا. اب اس میں ایئر فورس اور نیوی بھی شامل ہو گئی ہے. پہلے صرف فوج ہوتی تھی. جناب صاحب باتیں کرتے ہیں, لہذا کوئی فیوچر اہیڈ نہیں ہے. میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں. میرے ویلاگس جو ہیں وہ آپ کو ینگ نسل کے لیے ہیں. ینگ نسل کی دیکھیں, للی تو ہے نہیں 2-2 سینٹی میٹر کی ہے, تو کم از کم GHQ کے سامنے بم باندھ کے پھٹ جاؤ سالو. جب تم نے لذت ہی نہیں انجوائے کرنی جو انسان کی سیکس کی لذت ہے, پھر کیا کرنا تم نے؟ کچھ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. کبھی میں نے اس طرح اتنی بڑی آبادی کو مرتے نہیں دیکھا. بغیرت, بشرم, ہر ایک نے اس ملک کو لوٹا. کسی کے ہاتھ پنکھا آیا ریل کا اس نے لے لیا, ٹوٹی آئی مسجد کی, جوتیاں آئی مسجد کی, گرین بیلٹ پہ قبضے کر لیے, سارا کچھ بدماش NROs دے دے کے لوگوں کو اوپر بٹھایا. کھاپے لگاؤ. آخر میں آپ کو بتاؤں, آپ کو میں ایویڈنس کے ساتھ چیزیں بتاتا ہوں. آپ ٹو مرچیں, ٹوئی میں مرچیں لگتی ہیں پرو عمران اور پرو باجا شاجا والوں کو. وہ ٹوئی میں مرچیں پھر پدکتے ہیں کامنٹس پہ. اور میرا کیا ہوتا ہے, ہائیڈ فرام دا چینل کامنٹس. میری آج چائنیز نے پاکستان لیو کی ہے ود اے ویری ہیوی ہارٹ. اس کا لاسٹ آڈیو میسج مجھے آیا ہوا تھا کہ اپنی پاکستانی گورنمنٹ کو بتاؤ, میں 2 ملین $US کی ایکسپورٹ سی فوڈ کی کرتی تھی, ہمارا کیا قصور ہے؟ آج جب میں فلائٹ کے لیے نکلی تو انہوں نے ریسٹ ہاؤس والوں نے کہا یو آر ناٹ الاؤڈ انلیس دیر از اے بلٹ پروف کار فار یو. تو میں نے کہا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی. انہوں نے پھر ایک نیشنل, اس فلائٹ سے چائنا کی بیجنگ کے لیے کافی چائنیز جا رہے تھے, تو نیشنل کمپنیز کے پاس انہوں نے بلٹ پروف کارز رکھی ہوئی ہیں. چائنا کی نیشنل کمپنیز, گورنمنٹ کمپنیز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, وہ پھر آئی اور اس کو پک کر کے ایئرپورٹ پہ لے کے گئی. لاہور میں بلٹ پروف کار پہ ڈرائیورز کانڈوم لینے جاتے ہیں, سبزی لینے جاتے ہیں, گوشت لینے جاتے ہیں ان عمرہ کے. فیصل واڈا شاڈا, مریم گشتی نانی 420, شہباز کنڈم کی 50 ناجائز بیگمات بلٹ پروف کاریں یوز کر رہی ہیں. وہ ایک پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہوتے تھے یار, مجھے کسائی کے کیا نام تھا جس سے عائشہ اس کی بیوی تھی, وہ ہنی, جس کے ہنی برج بنایا تھا اس نے کیولری گراؤنڈ میں. ایک IG ریٹائرڈ DIG تھا, اس کی بیٹی تھی, اس سے بھی بچے ہیں. پتہ ہی نہیں کوئی 100 بچہ اس نے دے مرا, کوئی 1000 کا عورت ویسے ہی چود دی اسٹیل کے لن والے نے. چدواؤ 25 کروڑ اپنے آپ کو, اپنی بیٹیاں, اپنی مائیں, اپنی بہنیں, دو ان عمرہ کو, دو ان فوجیوں کو. وہ شازیہ کی اس نے زیادتی کی تھی نا فوجی نے, تو بگٹی نے کہا میں ٹوئی ماروں گا. مشرف کو کہا میں بلوچستان تمہیں بڑھنے نہیں دوں گا. بگٹی کو قتل کر دیا. اور آپ کی عورتوں کی چوت اور ٹوئیاں تو جناب صاحب محفوظ نہیں ہیں, تو آپ باتیں کرتے ہو انقلاب.
कल्ला लड़ लिया है पैंचो दो कल्ला टूआ मारिया है फौज दा। मैंने कहा था अमरीकी झंडा पकड़ के सिट जाए सुअर, मैं अब ये डंडा तेरी मुनीरे में सिर्फ टूई में दूंगा, इंशाल्लाह मैं दूंगा, मेरी जरा मूवी आने दे। मैं 20 साल से इनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहा हूँ, 2003 से जब मैंने रिजाइन किया, नैब छोड़ी जब ये केस बंद कर रहे थे। फिर आखिर में वही कहूंगा, टका के अपना टूआ मरवाओ अल्लाह ने के पास।